नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज ना हम कंप्यूटर्स की दुनिया में एक बहुत ही मजेदार सफर पर चलने वाले हैं और साथ ही जानेंगे कि ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स आखिर होता क्या है। तो तैयार हैं आप? चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, ये जो कंप्यूटर होता है ये कभी कभी एक जादुई डिब्बे जैसा लगता है ना। हम एक बटन दबाते हैं और फटाफट काम हो जाता है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस डिब्बे के अंदर आखिर होता क्या है, ये काम करता कैसे है? तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। देखिए, हर कंप्यूटर, चाहे वो आपके स्कूल का बड़ा वाला कंप्यूटर हो या फिर छोटा सा लैपटॉप, वो असल में सिर्फ 3 बहुत ही आसान से स्टेप्स में अपना सारा काम करता है। सबसे पहला स्टेप है इनपुट। अब ये क्या है? अरे इसका सीधा सा मतलब है कंप्यूटर को बताना कि भाई तुम्हें करना क्या है। जैसे जब आप कीबोर्ड पर कुछ लिखते हैं या माउस से कहीं क्लिक करते हैं तो आप उसे कुछ जानकारी या कोई निर्देश दे रहे होते हैं। बस इसी को कहते हैं इनपुट। ठीक है, तो हमने कंप्यूटर को बता दिया कि क्या करना है। इसके बाद कंप्यूटर उस पे काम करना शुरू करता है और इस काम को कहते हैं प्रोसेसिंग। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये कंप्यूटर का दिमाग है, जिसे हम सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। यही दिमाग हमारे दिए हुए सारे निर्देशों पर सोच विचार करता है। और पता है मजे की बात क्या है? कंप्यूटर के इस दिमाग यानी सीपीयू के बिना 3 खास हिस्से होते हैं। एक है मेमोरी यूनिट, दूसरा कंट्रोल यूनिट और तीसरा है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए अब एक एक करके इन तीनों से मिलते हैं। तो सबसे पहले है मेमोरी यूनिट। इसे आप कंप्यूटर की याददाश्त समझ लीजिए, बिल्कुल एक नोटबुक की तरह। जब कंप्यूटर कोई काम कर रहा होता है ना, तो वो सारी जरूरी बातें और निर्देश यहीं पर लिख कर रखता है ताकि वो भूले नहीं। अब आते हैं कंट्रोल यूनिट पर। ये तो समझ लीजिए कंप्यूटर का ट्रैफिक पुलिस वाला है। इसका काम है ये देखना कि सारी जानकारी सही जगह पर सही समय पर पहुंचे। यही कंप्यूटर के बाकी सभी हिस्सों को बताता है कि कब क्या करना है ताकि कोई गड़बड़ ना हो। और जो तीसरा हिस्सा है वो है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि एएलयू। भाई, ये सीपीयू का वो हिस्सा है जिसका गणित मतलब मैथ्स बहुत तेज है। जोड़ना, घटाना, गुणा करना, सारे हिसाब किताब यही करता है। और सिर्फ यही नहीं, ये भी तय करता है कि कौन सी चीज बड़ी है और कौन सी छोटी। तो इनपुट हो गया, प्रोसेसिंग भी हो गई। अब क्या? अब बारी है नतीजे की। इसी को कहते हैं आउटपुट। जब कंप्यूटर अपना काम पूरा कर लेता है तो वो हमें नतीजा दिखाता है। ये नतीजा या तो हमें मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देता है या फिर हम उसे प्रिंटर से एक कागज पर भी निकाल सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो अब हम ये तो समझ गए कि अकेला कंप्यूटर काम कैसे करता है। पर अब जरा सोचिए, क्या हो अगर हम दुनिया के सारे कंप्यूटर्स को एक दूसरे से जोड़ दें? क्या होगा जब इतने सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से जुड़ जाएंगे? सोचिए सोचिए। जब ऐसा होता है तो बनता है इंटरनेट। जी हाँ, आप इसे एक बहुत बड़े मकड़ी के जाल की तरह सोच सकते हैं जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। या फिर एक ऐसी लाइब्रेरी के बारे में सोचिए जिसमें दुनिया की सारी किताबें और सारी जानकारी रखी हो और कोई भी उसे कहीं से भी पढ़ सकता हो। इंटरनेट को ना नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी कहते हैं। मतलब ये छोटे छोटे नेटवर्कों से मिलकर बना एक बहुत बड़ा, एक विशाल नेटवर्क है। और इसी की वजह से आज हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से बात कर पाते हैं, उन्हें फोटोज और वीडियोस भेज पाते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ते हैं, ये तो हम समझ गए। पर अब कहानी में एक बहुत ही मजेदार मोड़ आने वाला है। अब पता है क्या? अब सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं बल्कि हमारे घर की रोज की चीजें भी इंटरनेट से जुड़ सकती हैं। तो चलिए आपका स्वागत करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स की दुनिया में। इंटरनेट ऑफ थिंग्स या शॉर्ट में कहें तो आईओटी। इसका मतलब है हमारे आसपास की चीजों को, जैसे घड़ी, बल्ब, पंखा, इन सबको इंटरनेट से जोड़ देना। और जब ऐसा होता है ना, तो ये साधारण सी चीजें भी स्मार्ट बन जाती हैं। वे आपस में बात कर सकती हैं और हमारे कहने पर काम भी कर सकती हैं। जरा यहां देखिए क्या क्या है। आपका फ्रिज, टीवी, कार, यहां तक कि घर के बल्ब भी इंटरनेट से जुड़े हैं। ये सब आईओटी ही तो है। जरा सोचिए, आप ऑफिस में बैठे बैठे अपने घर का एसी चालू कर सकते हैं या ये देख सकते हैं कि फ्रिज में दूध है या नहीं। है ना कमाल की बात? मुझे पता है ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, तो चलिए इसे और अच्छे से समझने के लिए अपनी रोज की जिंदगी से कुछ असली उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आपका गैस का चूल्हा यानी कुकटॉप आईओटी वाला है। अब आप किचन में दूध रखकर बाहर आ गए और भूल गए, कोई बात नहीं, आप अपने फोन से ही गैस की आंच को कम कर सकते हैं। या फिर सोचिए आपके दरवाजे पर लगी घंटी के बारे में जिसमें कैमरा और स्पीकर भी है। अब कोई घंटी बजाएगा तो आप अपने फोन पर ही देख लेंगे कि कौन आया है और उससे बात भी कर लेंगे, चाहे आप घर पर हों या ना हों। तो फिर इस आईओटी के फायदे क्या हैं? सबसे पहला, ये हमारी बिजली बचाता है क्योंकि हम चीजों को जरूरत ना होने पर दूर से ही बंद कर सकते हैं।
दूसरा, यह हमारी जिंदगी को बहुत ही आसान बना देता है। तीसरा, यह हमारे बहुत से छोटे मोटे काम खुद करके हमारा कीमती समय बचाता है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, ये उन लोगों के लिए एक वरदान है जिन्हें शारीरिक रूप से काम करने में परेशानी होती है। तो बच्चों, आज हमने कंप्यूटर के काम करने के तरीके से लेके इंटरनेट ऑफ थिंग्स की कमाल की दुनिया तक को समझा। अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूं, जरा सोचिएगा। आपकी दुनिया में आपके आसपास ऐसी और कौन सी चीज है जिसे आप इंटरनेट से जोड़कर और भी बेहतर और भी स्मार्ट बनाना चाहेंगे? सोचिएगा जरूर।